नमस्कार साथियों, एक बार आपका सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप घर पर होंगे और सभी सकुशल होंगे। देखो दोस्तों, आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ। आगे की अपनी जो क्लासेज जो शेड्यूल रहेगा, मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको लाइव पढ़ाया जाए। और लाइव पढ़ाने के लिए हमारा जो एकलव्य क्लासेज मनोहरपुर का जो एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन पे आपको सारी क्लासें लाइव हम पढ़ाएंगे। तो साथियों, अभी तक भी जिन साथियों ने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है, तो वो जरूर उसको डाउनलोड कर लें, ताकि आपको लाइव क्लास के बारे में जानकारी दे सके। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐप को डाउनलोड करें, और कल से जो अपनी क्लासें होंगी वो रेगुलर अपने एकलव्य ऐप पर ही होंगी। तो साथियों, आशा करता हूँ कि आप ऐप को इंस्टॉल करेंगे और अपनी पढ़ाई को आप शुरू रखेंगे। तो आज हम राजस्थान का एक टॉपिक पढ़ेंगे मेरे दोस्तों। ज्यादातर मैं वह टॉपिक ले रहा हूँ जो विद्यार्थी ये कहते हुए नजर आते हैं कि सर ये हमें याद नहीं होता, वो वाले टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। फर्स्ट टॉपिक है आज अपने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान प्रकाशित समाचार पत्र। इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे दोस्तों। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन कौन से समाचार पत्र प्रकाशित हुए थे और कब हुए थे, इनको प्रकाशित करने वाले कौन थे और कहां से प्रकाशित हुए थे। ये यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है मेरे दोस्तों। तो ये टॉपिक हार्ड क्यों है? क्योंकि इसके हर समाचार पत्र की अलग अलग डेट है, अलग अलग ये जगहों से प्रकाशन इनका हुआ है और अलग अलग व्यक्ति हैं, तो ये काफी मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, यहाँ से आपको जो चीज पढ़ाई जाएगी, आराम से बेसिक से आराम से हर चीज को समझते हुए आप पढ़ें। तो टॉपिक की अब शुरुआत करेंगे। तो मैं पहले आपको बता दूं, टॉपिक शुरू करने से पहले आप लोगों को कि देखो कुछ चीजें ऐसे दिमाग में परमानेंट कैसे रहे, इसलिए मैं आपको काफी हिंट वगैरह आपको देता हूँ। इस टॉपिक में वैसे कुछ हिंट्स आपको दूंगा, तो उनको अन्यथा ना लें। और केवल जो यहाँ पे चीज आपको बताई जा रही है वो केवल टॉपिक को इंटरेस्टिंग और आपको परमानेंट याद कैसे रहे, इसको मद्देनजर रखते हुए हम ये चीज बताते हैं। तो शुरू कर देते हैं। अखबार, समाचार पत्र, वो अखबार पढ़ेंगे जो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान प्रकाशित हुए थे। तो देखो, जनरली कुछ अखबारों की मैं पहले आपको समाचार पत्रों की ट्रिक बता देता हूँ कि वो कहाँ से निकलते हैं। दोस्तों, जनरली हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में आजादी के दौरान सबसे ज्यादा अखबार निकलते थे अजमेर से। अब आप कहोगे कि सर अजमेर से ही क्यों? जैसा कि आप जानते हैं कि अपने हिंदुस्तान में अंग्रेजों का शासन था, और का भी राजस्थान में जो मुख्य केंद्र था वो कौन सा था? अजमेर। तो यहीं से जनजागृति के आंदोलन शुरू हुए और अखबार भी यहीं से निकलना प्रारंभ हुए थे। तो सबसे ज्यादा जो अखबार निकले थे आंदोलन के दौरान, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, वो मुख्य केंद्र था मेरे दोस्तों अजमेर। तो एक ट्रिक है, कुछ अखबार हैं जो केवल अजमेर से निकलते हैं, तो उसको कैसे याद रखें? इसके लिए ट्रिक है, वे समाचार पत्र, वे समाचार पत्र जिनमें जिनमें राजस्थान जिनमें राजस्थान या राजपूताना शब्द आए। राजपूताना, ध्यान रखना मेरे दोस्तों,
वे अखबार जिनके अगर नाम में ही राजस्थान शब्द आ जाए या राजपूताना शब्द आ जाए तो आपको आंख बंद कर देनी है और चिन्ह में कहाँ लगा देना है मेरे दोस्तों, अजमेर से। तो वे अखबार जो कहाँ से निकलते हैं, अजमेर से निकलते हैं। उनके लिए ट्रिक ये हो गई कि वे समाचार पत्र जिसमें राजस्थान शब्द आए और राजपूताना शब्द आए तो वो कहाँ से निकलेंगे, अजमेर से। देखो कौन कौन से अखबार हैं जो अजमेर से निकलते हैं और उनमें ये शब्द आएगा। नंबर 1, पहला है राजस्थान समाचार पत्र। क्वेश्चन आ जाए आपके कि राजस्थान समाचार पत्र कहां से निकलता है। तो मेरे दोस्त अगर आपने ट्रिक ढंग से पढ़ी है तो दो शब्द देखने हैं, एक तो राजस्थान देखना है और एक राजपूताना देखना है। तो इसमें आपको क्या पकड़ना है, राजस्थान। राजस्थान जैसे पकड़ा और अपन चिन्ह लगा दिए कहाँ पे, अजमेर। इसका मतलब ये कहां से निकलता है मेरे दोस्तों, अजमेर से निकलता है। अब देखो दो बातें और इसकी याद रखनी है कि कब निकला था और इसके संपादक कौन है। तो देखो राजस्थान समाचार पत्र, और ये जो राजस्थान समाचार पत्र है ये राजस्थान का प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र है मेरे दोस्तों। पहला है हिंदी है दैनिक समाचार पत्र। राजस्थान का पहला हिंदी दैनिक यानी डेली निकलने वाला जो अखबार है मेरे दोस्तों वो कौन सा है, राजस्थान समाचार पत्र। अब देखो याद कैसे रखे इसके संपादक को कि राजस्थान समाचार पत्र प्रथम है और हम पहला ही समाचार निकालने में क्या है मेरे दोस्तों, समर्थ हैं। पहला हिंदी का जो समाचार पत्र है दैनिक वो निकालने में हम क्या है दोस्तों, समर्थ हैं। इसको निकालने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम भी समर्थ है, नाम है मुंशी समर्थदान। मुंशी समर्थदान, क्योंकि मेरे दोस्तों इनको शब्दों से याद रख सकते हैं, वैसे आप रटोगे तो बिल्कुल भी आपको याद नहीं होगा। तो कैसे याद रहे कि राजस्थान का पहला ही समाचार पत्र हिंदी का दैनिक और पहला ही समाचार निकालने में हम क्या हैं, समर्थ। और समर्थ से क्या आ जाएगा, समर्थदान। और ये पहला निकालने में समर्थ हुए थे 1889 में। मेरे दोस्तों कब हुए थे, 1889 में। चलो तो एक अखबार हमने पढ़ा राजस्थान समाचार पत्र। चलो दूसरा अखबार पढ़ते हैं। अखबार का नाम है मेरे दोस्तों राजपूताना गजट। दोस्तों अखबार का नाम क्या है, राजपूताना गजट। देखो क्या शब्द मिला आपको यहाँ पे, राजपूताना मिला और ट्रिक में भी क्या है, राजपूताना है। इसलिए ये अखबार कहाँ से निकलता है मेरे साथियों, अजमेर से। आंख बंद करके चिन्ह लगानी है ना आपको, अजमेर से। अब देखो इसकी डेट कैसे याद रखें और किसने निकाला वो कैसे याद रखें। चलो तो मेरे दोस्तों राजपूताना गजट, गजट को बना दो मेरे दोस्तों गजक। गजट को क्या बना दो, गजक बना दो। अब आप सभी जानते हैं कि ये जो अखबार हैं ये स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान के पुराने अखबार हैं और निकालने वाले सारे के सारे पुराने आदमी हैं, पुराने मतलब बूढ़े आदमी हैं। तो गजट को क्या बना दो, गजक। अगर किसी वृद्ध आदमी को आप क्या खिलाओगे, गजक। वृद्ध का मतलब बूढ़े को, अगर किसी बूढ़े आदमी को आप क्या खिलाओगे, गजक। तो बूढ़े आदमी को अगर आप गजक खिलाओगे तो वो क्या हो जाएगा, बीमार। बूढ़े आदमी को गजक खिलाने पर क्या हो जाता है, वो मेरे दोस्तों बीमार हो जाता है। तो ये गजक खाने वाला आदमी निकालने वाला जो क्या है, बीमार है। इसका नाम है मुराद मौलवी, मुराद मौलवी अली बीमार। इसको दोबारा लिख देता हूं मेरे दोस्तों, सही नहीं दिख रहा तो। मुराद मौलवी
अली बीमार। इसका मतलब देखो, याद कैसे रहे, परमानेंट। मेरा यहाँ पे आपको पढ़ाने का मेन तात्पर्य ये है मेरे दोस्तों कि आपको परमानेंट सीखनी है चीजें। कभी कभी जिंदगी में नहीं भूले हैं कि आदमी गजक खिला यानी खाने से क्या होता है, बीमार होता है। तो कभी नहीं भूलोगे कि राजपूताना गजट है ना, वो किसने निकाला था, मुराद मौलवी अली बीमार। और कौन से आदमी को गजक खिलाने पर बीमार होगा, अपने जैसे हुश पुश को नहीं, किसी बूढ़े आदमी को। और बूढ़ा, अपने बूढ़े से मतलब है मेरे दोस्तों 85 वर्ष का। बूढ़े से क्या मतलब है, 85 साल। और यह अखबार निकला था 1885 में। अब देखो कैसे याद रखना है, इसको एक बार दोबारा सुने। अखबार का नाम क्या है, राजपूताना गजट। राजपूताना है तो राजपूताना को राजपूताना से पकड़ लिया, पकड़ते क्या आ गया, अजमेर। गजट को बना दिया गजट। और 85 साल के बूढ़े व्यक्ति को अगर आप क्या खिलाओगे, गजक खिलाओगे, तो मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा, वो बीमार हो जाएगा। कोई दिक्कत मेरे दोस्तों? ठीक है, ये दो अखबार हैं, दोनों के बारे में अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। तो ट्रिक आपको याद रखनी है मेरे दोस्तों कि वे अखबार जिसमें राजस्थान और राजपूताना शब्द आते हैं, वो सारे के सारे जो अखबार हैं मेरे दोस्तों कहाँ से निकलते हैं, अजमेर से। तो ये याद रखना। एक अखबार है मेरे दोस्तों नंबर 3। तीसरा तीसरा जो अखबार है उसका नाम है राजपूताना हेराल्ड। अखबार का क्या नाम है दोस्तों, राजपूताना हेराल्ड। देखो कैसे याद रखें, राजपूताना को पकड़ लिया होगा आप लोगों ने, पकड़वा तो आएगा होगा तो, हाँ पकड़वा सीख जाओ बस। तो राजपूताना से क्या आ गया, अपने अजमेर आ गया। अब देखो किसने निकाला और कब निकला, दो क्वेश्चन और बनते हैं। देखो मेरे दोस्तों, है से हेराल्ड, है से हनुमान सिंह, है से हेराल्ड, है से हनुमान सिंह। यानी हनुमान सिंह ने इस अखबार को निकाला था अजमेर से। और हनुमान सिंह, हनुमा हो गया क्या, चलो नावड़ लगा देते हैं, हनुमान सिंह। हनुमान सिंह को बना दो हनुमान बाबा। क्या बना दो, हनुमान बाबा बना दो साहब, हनुमान सिंह को हनुमान बाबा। और आपको पता है कि हनुमान बाबा कोई 18 साल का तो है नहीं। और बाबा मतलब वर्द, वर्द मतलब बूढ़ा। और मैंने बूढ़े के लिए क्या बताया है, 85 साल। तो यह अखबार भी कब निकला था, 1885। 3 अखबार मैंने आपको पढ़ाए हैं दोस्तों। राजस्थान समाचार पत्र पहला ही है, और पहला निकालने में हम क्या है, समर्थ है मेरे दोस्तों। राजपूताना गजर, गजक खाने से बीमार। राजपूताना हेराल्ड, हेराल्ड से हनुमान बाबा 85 साल। और बूढ़े आदमी को 85 साल में गजक की मत खिलाना मेरे दोस्तों। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गए होंगे। तो अभी ये तो मेरे दोस्तों फिल्म का ट्रेलर ही है। फिल्म पूरी की पूरी आपको हमारे एकलव्य क्लासेज के एप्लीकेशन पे बताई जाएगी, जो लाइव माध्यम से होगी। तो शीघ्र से शीघ्र आप ऐप डाउनलोड कर लो, और मैं आप नोटिफिकेशन भी आ जाएगा आपके पास, और ऐप के माध्यम से आपको पढ़ाया जाएगा। बिल्कुल फ्री होगा आप लोगों के लिए, कोई चार्ज उसका नहीं है मेरे दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी करें। और ऐप का जो लिंक है मैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में दूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूट्यूब पर अभी सारी क्लासें पढ़ाना संभव नहीं है, कुछ बाउंडेशन होती हैं। इसलिए हमने हमारा ऐप लिया है, और ऐप के माध्यम से हम आपको डेली पढ़ा सकते हैं बिना किसी रुकावट के, और वो भी लाइव। तो देखते हैं कल कितने स्टूडेंट लाइव आते हैं, तो उसकी सूचना मैं आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से दे दूंगा कि कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे और कितने बजे पढ़ेंगे मेरे दोस्तों। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स ने अभी आज कोई ग्रुप भी बनाया मैंने, तो जो विद्यार्थी जो ग्रुप में है, तो उनको ग्रुप में हम सूचना दे देंगे, तो वो अन्य विद्यार्थियों को भी शेयर कर सकता है उस सूचना को। 3 अखबार हमने पढ़ लिए हैं दोस्तों, आशा करता हूँ तीनों याद होंगे।
एक अखबार है मेरे दोस्तों, चौथा, दो एक साथ पढ़ना है। एक है तरुण राजस्थान और एक है नवीन राजस्थान। दोनों अखबार है मेरे दोस्तों, दोनों को एक साथ आपको पढ़ना है, तरुण राजस्थान और नवीन राजस्थान। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये दोनों जो अखबार हैं कहाँ से निकलते हैं। क्या पकड़ना है आपको? राजस्थान पकड़ना है। और राजस्थान पकड़ते हैं आपने क्या देखा कि दोनों शब्द आ रहे हैं राजस्थान, और राजस्थान देख के क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों? अजमेर आ जाएगा। क्या आएगा मेरे दोस्तों? अजमेर। जी। अब देखो, हालांकि पहले नवीन निकला था, उसके बाद तो हम दोनों पढ़ा देते हैं आपको। देखो, अगर पूछे कहाँ से निकलते हैं, अजमेर, दोनों में ही अजमेर आएगा मेरे दोस्त। ये तो अपने को ट्रिक से पता चल गया। और तरुण और नवीन राजस्थान, इसके निकालने वाले जो संपादक है दोनों कॉमन है। जैसे आप पहले नवीन पढ़े, देखो ये नवीन राजस्थान है, अजमेर से निकलता है और 1921 में। कब निकला था? 1921 में मेरे दोस्तों। और इसको निकालने वाले जो संपादक हैं, संपादक को आप जानते हैं, व्यक्ति वही है, हिंट दे रहा हूं आप लोगों को, व्यक्ति वही है जिसको भारत में किसान आंदोलनों का जनक कहा जाता है। दोस्तों दोबारा सुनो, व्यक्ति वही है जिसको भारत में किसान आंदोलनों का जनक कहते हैं। व्यक्ति का नाम है विजय सिंह पथिक। विजोड़े किसान आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इन्होंने, विजय सिंह पथिक। इनका वैसे वास्तविक नाम था भूप सिंह गुज्जर। गुज्जर का आदमी था ये। किसका आदमी था? गुज्जर का। इसको संपादक ये थे, और इसका जो साथ देने वाले थे और भी हैं दो दो व्यक्ति। एक है जय नारायण व्यास, सॉरी, राम नारायण चौधरी। राम नारायण चौधरी और एक है जमुना लाल बजाज। जमुना लाल बजाज, ये तीन व्यक्ति हैं मुख्य रूप से विजय सिंह पथिक। कालांतर में क्या हुआ? इसी नवीन राजस्थान का नाम परिवर्तन किया गया। क्या परिवर्तन किया गया? नाम परिवर्तन किया गया दोस्तों। और इसी का नाम नवीन से क्या हो गया? तरुण। और ये निकला था 1927। कब निकला था? 1927। तो नवीन राजस्थान का नाम क्या हुआ था? तरुण राजस्थान। और वही है विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक। बाकी राम नारायण चौधरी और ये है। तो दो अखबार और पढ़े हैं मेरे दोस्तों। एक पढ़ा है हमने तरुण राजस्थान और एक पढ़ा है हमने नवीन राजस्थान। सबसे पहले नवीन निकला था मेरे दोस्तों। नवीन कब निकला? 1921 में। और तरुण राजस्थान की बात करें तो इसका नवीन का ही नाम बदलकर क्या रखा गया था? तरुण राजस्थान। तो ये चीजें आपको ध्यान से, 5 अखबार हमने पढ़ लिए मेरे दोस्तों। हाँ, इसमें एक व्यक्ति और अभी मैंने लिखा भी था, जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास आएगा इसमें। तो बाकी इसके साथ भी ये साथ ही रहेंगे दोनों। तो 5 अखबार ऐसे हैं जिसमें राजस्थान शब्द आया था और राजपूताना शब्द आया था। और दोनों में ही, पांचों के पांचों में आपने क्या देखा? किसी में राजस्थान था, किसी में राजपूताना। और सारे कहां से निकल रहे? अजमेर। मेरे भक्तों, ये जो ट्रिक है इसका अपवाद भी है। जैसे आप जानते हैं कि कोई भी नियम होता है उसका क्या होता है? अपवाद। और आप सभी जानते हैं अपवाद सर्वथा बली अस्ति, अपवाद हमेशा बलवान होते हैं। देखो, दो समाचार पत्र और हैं। एक है राजस्थान केसरी, राजस्थान केसरी, और एक है
राजस्थान टाइम्स, राजपूताना टाइम्स, राजपूताना टाइम्स। अब देखो, ये अपवाद हैं। जो 5 अखबार आपने पढ़े उनमें भी क्या था, राजस्थान शब्द था और राजपूताना शब्द था, और कहाँ से निकले थे, अजमेर। लेकिन मेरे दोस्तों ध्यान रखना है, ध्यान रहे कि 2 अखबार ऐसे हैं, एक राजस्थान केसरी है और एक राजपूताना टाइम्स है। ये 2 ऐसे अखबार हैं जिसमें राजस्थान शब्द है, इसमें तो इसमें राजपूताना है, लेकिन ये अजमेर से नहीं निकलते, क्योंकि ये क्या है, इसका अपवाद। तो आप कहोगे कि गुरुजी अगर ये अजमेर से नहीं निकलते तो फिर कहां से निकलते हैं? तो मेरे दोस्तों राजस्थान केसरी निकलता है वर्धा से, और वर्धा कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र। कहाँ से निकलता है, वर्धा महाराष्ट्र से निकलता है मेरे दोस्तों राजस्थान केसरी। और राजपूताना टाइम, अब ऐसे याद रखना मेरे दोस्तों कि राजपूताना क्या है, टाइम। और ऐसे याद रखोगे टाइम तो कौन को खराब से है, जयपुर को खराब से मेरे दोस्तों। किसका खराब है टाइम, जयपुर का खराब है। अब आप कहोगे सर जयपुर का कैसे है? देखो मैंने बताया ये वर्धा महाराष्ट्र से राजपूताना टाइम्स, राजपूताना टाइम्स कहाँ से निकलता है, जयपुर से। कैसे याद रखना है इसको कि टाइम, और टाइम किसका खराब चल रहा है, जयपुर का। आपको होगी गुरुजी जयपुर को क्यों? तो मेरे दोस्तों जयपुर का इसलिए खराब चल रहा है कि जयपुर में बूढ़ा बामन भी कहीं निकाल वाला आगा अखबार, वर्द बामन। मेरे दोस्तों मेरा यहाँ किसी जाति विशेष पर कटाक्ष करना नहीं है, कोई अन्यथा ना ले, केवल आप याद कैसे रखें वो मैं आपको तरीके बता रखा हूँ, और तरीके केवल टॉपिक से रिलेटेड होते हैं जिनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। हालांकि मैं ऑफलाइन क्लास में बताता भी हूँ कि दोस्तों यहाँ पे बताए गए सभी पात्र, घटनाएं और जो भी कहानियां हैं मन घड़ंत, वो केवल काल्पनिक है, जिनका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है। तो राजपूताना टाइम, टाइम क्यों खराब चल रहा है जयपुर का? टाइम खराब किसका, मैंने बताया जयपुर, जयपुर का ही क्यों है टाइम खराब? क्योंकि बूढ़ा बामन काई निकाल वाला गा अखबार, बूढ़ा को मतलब 1885 में निकला था, और निकालने वाले हैं वासुदेव शर्मा। अब आराम से आप इसको परमानेंट दिमाग में रख सकते हैं कि राजपूताना टाइम्स कहां से निकला, जयपुर से निकला। कब निकला, 1885 में निकला मेरे दोस्तों। किसने निकाला, वासुदेव शर्मा ने। मैं पूर्व में भी आपको बता चुका कि एक तो होता है मेरे दोस्तों पढ़ाना, एक होता है सिखाना। अगर मुझे इसको केवल पढ़ाना होता तो मैं कैसे पढ़ाता? हाँ भाई देखो, राजपूताना टाइम कहाँ से निकला, जयपुर से निकला, 1885 में निकला, निकालने वाले वासुदेव शर्मा, हो गया जी। ये तो होता है मेरे दोस्तों पढ़ाना। सिखाया कैसे मैंने, वो समझे। मैंने कैसे बताया कि राजपूताना टाइम्स, कि मेरे दोस्तों टाइम खराब चल रहा है किसका, जयपुर का चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि बूढ़ा बामन का निकाल वाला गा अखबार। ये चीज आप कभी भी नहीं भूलोगे मेरे दोस्तों। यानी वासुदेव शर्मा 1885 निकाला था, और यहाँ से अब आ जाओ इधर। राजस्थान केसरी, वर्धा महाराष्ट्र से, और निकालने यानी कब निकला था ये, 1920 में। राजस्थान केसरी वर्धा महाराष्ट्र से, और 1920 में निकला था मेरे दोस्तों। और इसको निकालने वाले कौन है, विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक। अभी आया था विजय सिंह पथिक, वापस से भी आ गया है। निकालने वाले इसको कौन है, विजय सिंह पथिक। कौन से अखबार को, राजस्थान केसरी, राजस्थान केसरी वर्धा महाराष्ट्र 1920, और किसने निकाला था, विजय सिंह। तो ये पहली ट्रिक हो गई जिसमें 5 अखबार हमने देखे जो कि अजमेर से थे। 2 अखबार इस ट्रिक का क्या है, अखबार। स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहो तो आराम से ले सकते हो, आपको ये चीज पता चल जाएगी। और एक चीज आपको वैसे पता होनी चाहिए कि इस विजय सिंह का साथ देने वाले वही हैं सारे। एक तो जमनालाल जी, जमनालाल, और राम नारायण चौधरी, राम नारायण चौधरी।
इन्होंने इसका क्या दिया था मेरे दोस्तों, 7 दिया था। चलो आगे चलते हैं। अब देखो, एक ट्रिक दूसरी और है, एक ट्रिक और है जो कि अजमेर के लिए ही है। कुछ अखबार और हैं जो कहाँ से निकलते हैं मेरे दोस्तों, अजमेर से। ट्रिक नंबर 2, देखो मेरे दोस्तों, जो अजमेर से निकलते हैं वो, इसके लिए ट्रिक है, देश में ज्योति आगी, देश में ज्योति आगी। और ये देश में ज्योति कहाँ से आई है, अजमेर से आई है, क्योंकि यहीं से तो अखबार निकले हैं मेरे दोस्तों। तो और अखबार जो कि कहाँ से निकलते हैं, अजमेर से निकलते हैं, और इसके लिए ट्रिक है ये दोस्तों, देश में ज्योति आगी। देखो कौन कौन से अखबार आते हैं इसमें। एक अखबार है देश हितैषी, देश हितैषी। एक है मेवाड़ का वर्तमान शासन, मेवाड़ का वर्तमान शासन। ज्योति से है नव ज्योति, ज्योति पुरानी नहीं है मेरे दोस्तों, नई है, नव ज्योति। और लास्ट में है आगे बाण, आगे बाण। तो ये सारे के सारे मेरे दोस्तों अखबार कहाँ से निकलते हैं, अजमेर से निकलते हैं। तो ट्रिक से पता चल रहा था कहाँ से निकले, अजमेर से। कहाँ से निकला, अजमेर से। कहाँ से निकला, अजमेर से। और ये भी कहाँ से निकला मेरे दोस्तों, अजमेर से। तो देश हितैषी, मेवाड़ का वर्तमान शासन, नवज्योति और आगी बाण, ये सारे के सारे जो अखबार है मेरे दोस्तों कहाँ से निकलते हैं, अजमेर से। इसके लिए ट्रिक क्या है, देश में ज्योति आगी। क्या आ गई, देश में ज्योति आ गई। इसमें सारे के सारे अखबार आ जाएंगे। देखो मेरे दोस्तों, देश हितैषी जो अखबार है ये 1882 में निकला था, और इसको निकालने वाले हैं मुंशी मन्ना लाल, मुंशी मन्ना लाल, मुंशी मन्ना लाल शर्मा है मेरे दोस्त। देखो मेवाड़ का वर्तमान शासन अजमेर से निकला है, और निकालने वाले हैं मेवाड़ के गांधी। किसको कहा जाता है, माणिक्य लाल वर्मा। अगला अखबार है मेरे दोस्तों नवज्योति। ट्रिक से पता चल गया आपको कि अजमेर से निकलता है। और ये जो नवज्योति अखबार है, ऐसे याद रखो, नव ज्योति, नव यानी नई ज्योति। अब नव ज्योति है 18 साल की, और इसका ब्याह करवा दो 36 वर्ष के राम नारायण चौधरी से। राम नारायण चौधरी। इसका मतलब ये है मेरे दोस्तों कि नव ज्योति अखबार निकलता तो अजमेर से है, और निकालने वाले हैं राम नारायण चौधरी। और कब निकाला था, 1936। देखो याद कैसे रखे इसको, परमानेंट नव ज्योति, नई ज्योति को ब्याह कर दो राम नारायण चौधरी के साथ, तो वो 31 साल को 36 साल का। अगला अखबार है मेरे दोस्तों आगी बाण। कहाँ से आई बाण, अजमेर से। देखो ऐसे आगी बाण, वैसे बाण, वैसे 32। कब निकला था अखबार, 1932। और वैसे ये मुख्य रूप से ब्यावर से निकला था मेरे दोस्तों। ब्यावर कहाँ है, अजमेर में। और निकालने वाले हैं मारवाड़ के गांधी जय नारायण व्यास, जय नारायण व्यास ने निकाला था। तो मेरे दोस्तों 5 अखबार हमने वो पढ़े जिसमें राजस्थान और राजपूताना आए थे, वो अजमेर से निकले हैं। 4 अखबार ये हैं जो कि कहाँ से निकले हैं मेरे दोस्तों, अजमेर से। आशा करता हूँ कि आपको ये चीज समझ में आ रही होंगी, क्योंकि इसमें क्वेश्चन ही 3 प्रकार के बनते हैं। कहाँ से निकलता है,
किसने निकाला और कब निकाला? इसके अलावा और कुछ अखबार हैं मेरे दोस्तों जिनके बारे में जरूरी है पढ़ना। अखबार का नाम है प्रताप समाचार पत्र। प्रताप समाचार पत्र। पहला क्वेश्चन कि ये कहाँ से निकलता है, तो मेरे दोस्तों ये जो अखबार निकलता है कानपुर से निकलता है। और कानपुर कहाँ है? यूपी में है मेरे दोस्तों। अब आप कहोगे पढ़ तो रहे हैं राजस्थान के, फिर ये यूपी कहाँ से आया? तो मेरे दोस्तों ये प्रताप समाचार पत्र निकलता है हालांकि कानपुर यूपी से, लेकिन इसने समाचार अपने राजस्थान में किया, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। और इसको इसके जो संपादक हैं, ये निकलना प्रारंभ हुआ था मेरे दोस्तों 1912 में। और इसके संपादक हैं गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी। दोस्तों इस अखबार ने क्या चमत्कार किया था जिसकी वजह से हम पढ़ रहे हैं? आप सभी जानते हैं कि चमत्कार तो क्या है दोस्तों? नमस्कार। इस अखबार ने बात है 1917 की। 1917 में अपने राजस्थान में एक आंदोलन चल रहा था, बिजौलिया कृषक आंदोलन। बिजौलिया कृषक आंदोलन। तो बिजौलिया कृषक आंदोलन जो था उसका एक लेख लिखाया गया था मेरे दोस्तों। क्या लिखवाया गया था? लेख। और किसके प्रयासों से? विजय सिंह पथिक जो इस आंदोलन से जुड़े थे 1917 में ही, उन्होंने इसका एक लेख लिखवाया था इस समाचार पत्र में, जिससे इस समाचार पत्र की पूरे भारत में चर्चा हुई थी। तो ये ध्यान रखना मेरे दोस्तों। इसके अलावा छोटे छोटे अखबार हैं। एक अखबार है जय भूमि। पहला क्वेश्चन कि जय भूमि निकलता कहां से है? जय से जय भूमि, जय से जयपुर। कहां से निकलता है? जयपुर। और जयपुर की भूमि है काली। ऐसे याद रखो, जय से जयपुर और जय भूमि, भूमि कैसी है? काली। इसका मतलब यह है मेरे दोस्तों कि इस अखबार को निकालने वाले हैं गुलाब चंद काला। गुलाब चंद काला। बस इतना ही ध्यान रखना है। एक अखबार है जिसका नाम है सज्जन कीर्ति सुधाकर। सज्जन कीर्ति सुधाकर। दोस्तों ये जो अखबार निकाला गया है ये मेवाड़ के महाराजा थे सज्जन सिंह। सज्जन सिंह ने अखबार निकाला था। तो कहां से निकला है? ये मेवाड़ से। निकालने वाले कौन है? मेवाड़ के सज्जन सिंह। और दोस्तों ये जो अखबार निकला है ये निकला है 1876 में। ध्यान रखना मेरे दोस्तों, कब निकला था? 1876। इससे पहले हमने कोई डेट पढ़ी नहीं। तो ये राजस्थान का प्रथम है। राजस्थान का प्रथम क्या है? समाचार पत्र। अब आप कहोगे गुरुजी आपने शुरू में पहला जो समाचार पत्र लिखा था उसमें भी यही लिखा था कि राजस्थान का पहला, लेकिन दोस्तों वो हिंदी का दैनिक है और ये राजस्थान का प्रथम समाचार पत्र है, लेकिन कैसा है? साप्ताहिक। तो ध्यान रखना, अगर फिर भी आपसे डायरेक्ट साप्ताहिक और दैनिक ना दें और डायरेक्ट आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि राजस्थान का पहला समाचार पत्र कौन सा है, तो आप किससे चिन्ह लगाएंगे? सज्जन कीर्ति सुधाकर समाचार पत्र। पहला हिंदी का दैनिक पूछे तो फिर राजस्थान समाचार पत्र, और पहला साप्ताहिक पूछे तो सज्जन कीर्ति सुधाकर समाचार पत्र। दोस्तों अच्छी तरह समझ में आ गया होगा आपको ये चीज। एक अखबार है लोकवाणी। लोकवाणी समाचार पत्र। अब देखो कैसे याद रखे, कहां से निकल रहा है लोकवाणी। ऐसे याद रखो, लोकवाणी दूरदर्शन केंद्र है दोस्तों। लोकवाणी क्या है? दूरदर्शन केंद्र भी होता है। और लोकवाणी अपना दूरदर्शन केंद्र कहाँ है? जयपुर में है। कहाँ है? जयपुर में। तो लोकवाणी अखबार भी कहाँ से निकलता है? जयपुर में। और एक व्यक्ति है घनश्याम तिवारी। घनश्याम तिवारी ने निकाला था और यह अखबार निकाला गया है जमनालाल बजाज की याद में। जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज की याद। ऐसे याद रख लो कि जमनालाल बजाज की याद आई, और याद को हम कहां से सुन रहे हैं? लोकवाणी से।
और याद किसको आए थे? घनश्याम तिवारी। और लोकवाणी दूरदर्शन केंद्र अपना कहाँ है? जयपुर में। ये कुछ अखबार मैंने और आपके सामने रखे हैं दोस्त। एक दो अखबार आपको और पढ़ने हैं। एक अखबार है अखंड भारत। अखंड भारत। ये दोस्तों अखंड भारत जो है ये निकलता है दोस्तों बंबई से। कहाँ से निकलता है मेरे दोस्तों? बंबई से निकलता है अखंड भारत। और निकालने वाले हैं जय नारायण व्यास। किसने निकाला था? जय नारायण व्यास ने। अखंड भारत बंबई से। एक चीज और ध्यान रखना मेरे दोस्तों यहीं से, इसी जय नारायण व्यास ने अंग्रेजी में एक समाचार पत्र निकाला था, उसको यहीं बता देता हूँ। और अंग्रेजी में जो समाचार पत्र निकाला था वो पीप। ट्यूशन बढ़िया बनता है यहाँ से मेरे दोस्तों। अंग्रेजी में जो पीप नामक समाचार पत्र निकाला गया है वो किसके द्वारा निकाला गया है मेरे दोस्तों? जय नारायण व्यास। ये आपका आज जो टॉपिक था, राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान प्रकाशित समाचार पत्र, जिनकी हमने चर्चा की है। आशा करते हैं कि आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और एक बार मैं आपसे पुनः कहना चाहूंगा कि आगे की हम सारी की सारी जो क्लासें हैं वो एकलव्य के ऐप पर ही आपको पढ़ाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आपको लगता है कि आपको ऐप के माध्यम से लाइव पढ़ना चाहिए, तो कल हम विषय की शुरुआत करेंगे एक नए तरीके से, जिसमें आपके भूगोल, पॉलिटिकल साइंस, इतिहास, राजस्थान का कल्चर, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का भूगोल, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, जिसमें आपकी सारी प्रतियोगिता परीक्षाएं आती हैं, उन सबको लेकर हम चलेंगे मेरे दोस्तों। तो धन्यवाद, नमस्कार।